ओके। Okay, so we will start very soon. Okay. कुछ बच्चों को आ जाने दो, फिर शुरू करते हैं। तीन बच्चे हैं, ठीक है। वी शुड स्टार्ट। एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। इनकम टैक्स ब्लॉक 2 करने वेलकम, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। ब्लॉक 2 इज योर सैलरीज। जैसे मैं आखिरी वाले क्लास में बताया था कि incomes are divided in 5 heads. The income tax authorities recognize this 5 head while assessing your tax. Those 5 heads are, वो 5 heads मैंने बताया हुआ था। कौन कौन सा तो हम फिर से देख लेते हैं। This is last class. अच्छा, 15 जुलाई 2021, ठीक है। तो जैसे मैं पहले से ही बता रखा है मैंने कि these are the 5 heads of income. Incomes under income tax act. Okay, 1 minute. आज का भी बच्चा, ठीक है। तो है क्या, सैलरी के बारे में थोड़ा देखते हैं। बहुत इजी है सैलरी में। ओके, तो पहली बात तो ये है
सैलरी मिलता किसको है ना। पहली बात हमको ये जानना है कि सैलरी मिलता किसे है। सैलरी एम्प्लॉय को मिलता है। ओके। एम्प्लॉय को कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। ओके। सो इसमें बहुत अहम अहम बात यह है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यह है कि देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ये लिख लो कहीं पे, ये लिख लो, काम आएगा। ये सैलरी कब होगा? जब देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इसके बिना ये सैलरी का कोई मतलब ही नहीं है। ओके। ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पापा जो तुमको पैसा देते हैं वो सैलरी नहीं होता है ना। सैलरी कब मिलता है? व्हेन देयर इज ए रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ओके। ठीक है। तो सोचो आगे देखेंगे। आज बच्चे बहुत कम है, कौन कौन थोड़ा देख लेते हैं। ओके ठीक होगा। हाँ तो क्या है कि मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है कि जो जैसे मैंने अभी बताया था कि एनी रेम्युनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, ये सैलरी है। अब इसके बाद ना जो भी है, अब कॉमन सेंस ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। मुझको लगेगा कि बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन कुछ ज्यादा है नहीं। जैसे देखो, पहली बात तो ये ग्रॉस सैलरी। सबको पैसा मिलता है, हमको भी पता है पैसा मिलता है। ओके। बट वो सैलरी में क्या क्या होता है देखा जाए तो सैलरी को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जो एक पैसा मिलता है, और सेकंड चीज ये है पैसे के बदले अगर कुछ मिल रहा है तो वो भी सैलरी के अंदर काउंट होगा, क्योंकि वो तुमको बेनिफिट मिल रहा है, तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको दे रहा है। ओके। तो जैसे देखो, कैश रिसिप्ट, कैश सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, अलाउंस, ये तो है ही, ये तो सैलरी है ही। इसके साथ साथ परक्विजाइट्स, मॉनेटरी वैल्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ हाउस, कार, सर्वेंट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और तीसरा है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। सैलरी की जगह, सैलरी के बदले अगर और कुछ मतलब तुमको, आप लोग को दिया जाए तो उसको भी हम क्या मानेंगे? सैलरी मानेंगे। अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, व्हाट इट इज सेइंग दैट सैलरी मतलब क्या बता, बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, फीस, इंटरिम, हो गया इंटरिम रिलीफ, ओवर टाइम पेमेंट। इससे 8-10 जितने भी याद कर पाओगे बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें 1 2 3 4 ये तो याद रखोगे, ये 2 3 याद रखना, ग्रेचुइटी है ना, एनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव, पेंशन, कॉम्पेंसेशन ऑन रिट्रेजमेंट, निकाल देने से कुछ पैसा देखे निकालते हैं, वो वाला पैसा। देन अगर वो बंदा खुद ही रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको कुछ पैसे दिया जाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में, वॉलंटरीली वो रिटायर हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नेक्स्ट है कि जैसे मैंने यही बताया था कि ठीक है सैलरीज एंड वेजेस है, ये तो मिलता ही है अपने इससे। लेकिन द थिंग इज दैट कि हाँ, कि देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, है ना। देयर मस्ट बी, हाँ, देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। नाउ अच्छा, अब ना मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा। जैसे मान लो एक इंसान, एक जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। अगर उनका डेथ होता है तो उनकी बीवी को जो पेंशन मिलता है वो सैलरी होगा क्या? वो सैलरी नहीं होगा।
क्योंकि वो जो विडो है और गवर्नमेंट के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं, ये हमेशा याद रखना है ना। तो ऐसे सब इंट्री केसेस हैं, ऐसे सब बहुत सारे डिटेलिंग में डिटेल्स में, ये सब याद रखना पड़ेगा तुम आप लोग को। तो ये हमेशा थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, देन सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम। A professional involves the making of successive employment if such employment is incidental to the exercise of profession। हुआ ना। तो प्रोफेशन से जो पैसा मिलता है वो तो अलग ही जाएगा, वो सेक्शन 28 के अंदर जाएगा, लेकिन सैलरीज अलग है। एंड ये इतना मतलब इसके ऊपर तो क्वेश्चंस कुछ नहीं बनने वाले, लेकिन ये हमेशा याद रखना सैलरी से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, बता रहे हो। ये रहा, ये बोनस से आएंगे, पेंशन से आएंगे, ओके, देन ये अलाउंसेस से आएंगे, प्रॉफिट इन ऑफ सैलरी से आएंगे, डेथ ये ग्रेचुइटी से आएंगे, है ना। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट बोल के एक्ट है, तो उसके उसको बेस करके भी कुछ कुछ है। तो उसी के हिसाब से हम लोग को पढ़ना है, ओके। नाउ ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। थ्योरीज थोड़ा सा देखना ही। अब ये क्या है, ये ना ये सब हेल्पिंग थिंग्स है, डेफिनेशन ऑफ सैलरी फॉर डिफरेंट पर्पज, ये क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन इससे क्या होता है, इस ये हेल्पिंग इन नेचर है। अब क्या होता है, बहुत जगह पे सैलरी को बेस करके बहुत अलाउंसेस मिलते हैं, टैक्सेस लगते हैं। तो अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिचुएशंस पे, अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे सैलरी का मीनिंग बदलता रहता है। तो ये थोड़ा याद करना, जो भी है, ना करो तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोग जान ही जाओगे, ओके। नाउ ये है, इसको थोड़ा रोटेट करके देखते हैं, हो पाएगा तो डोंट थिंक होगा, बट लेट्स ट्राई। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ହଁ ମୁଁ କରୁଛି ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ହୁଁ ଏବେ ଦେଖାଗଲା ସୁକୁମାରୀ। ଆଜ୍ଞା ଆସୁନି ସାର୍। ତମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କର, ବୋଧେ ସେଟା କ୍ଲିକ୍ କରିନଥିବ। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟ୍ୟାବ ଥିବ, बाकी लोग को सर दिख रहा कुछ है। नहीं शो कर रहा है। नहीं सर, ब्लैक ब्लैक स्क्रीन लॉक दिख रहा अच्छा रुको रुको मैं करता हूँ, कुछ ना होगा इसमें। ना इट विल शो, अब देखना। है। नो सर। दो, बस थोड़ा सा वेट करो, आने दो तुम। ओके सर। नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आया। नहीं नहीं सर, स्क्रीन लॉक दिखा रहा है। स्क्रीन क्या दिखा रहा है? लॉक दिखा रहा है उसमें। ये क्या नया सा हो गया, स्क्रीन लॉक कहाँ से आ गया? सर मतलब उसमें स्क्रीन जो अपना लॉक रहता है ना स्टार्टिंग, वही दिखा रहा है, शो कर रहा है। वेट, कुछ करता हूँ मैं। थोड़ा सा वेट करो, अभी ऐसा हुआ ना, पहले तो सही था। यस सर। थोड़ा सा बताना मुझे क्या है, क्या नहीं। अब कुछ दिखाई दिया? नहीं सर। ନା ସାର୍ ଆସୁଛି ଦେଖାଯାଉନି। देखा जाऊंगा।
वेट, सर साउंड नहीं है। हाँ अब साउंड भी आया देखो। हाँ सर अब आया। हाँ थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है ये। जब से विंडोज 11 का सोचा हुआ है ये पहले ऐसे बोलोगे बोलता हूँ। ब्लॉक 2 कर रही था, ठीक है ना, इट विल शो एवरीथिंग। अभी दिखाई दे रहा ना सही से? हाँ सर बताइए। यस सर। बस अब पढ़ेंगे हम धनातन। रुको, हाँ थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये जो है स्क्रीन देखो, डिफरेंट मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर डिफरेंट पर्पजेस। तो ये वाला जो टेबल है इसको थोड़ा अगर याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे जब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे तुम लोग तो वो अपने आप आ जाएगा। ओके, तो ये सब डिपेंड करता है क्वेश्चन आंसर के ऊपर, है ना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स होंगे उतने मतलब ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगा। ओके, नाउ देन द नेक्स्ट थिंग। हाँ अब क्या है, सैलरी और वेजेस दोनों सेम ही है। ये अपना फाइनल अकाउंट्स जैसा नहीं है। जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते थे सैलरी मतलब अलग है, वेजेस मतलब अलग है, वो हम अकाउंट्स में पढ़ते थे। यहाँ सैलरी जो है वेजेस वो है, कोई भेदभाव नहीं करे हैं इनकम टैक्स वाले। बोले तुम जैसे ही पैसा ले रहे हो हमको मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है कि आप टैक्स दे रहे हो हमको। ओके, नाउ अब क्या है कि निकालना कैसे है कि टैक्सेबल सैलरी कैसे निकालना है, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हमको बस पहली बात ये है कि ग्रॉस सैलरी निकाल लेना है कि मोटा मोटा सैलरी कितना बन रहा है। ओके, वो निकालने के बाद वो ग्रॉस सैलरी से कुछ डिडक्शंस होने वाले हैं। वो डिडक्शंस होने के बाद निकल जाएगा अपना टैक्सेबल सैलरी। इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं ना। ग्रॉस सैलरी मतलब ये जो चारों हैं इसका सम क्या है। पहली बात तो सैलरी, इसके अंदर क्या जाता है, वेजेस जाता है, एन्युटी और पेंशन जाता है, ग्रेचुइटी फीस कमीशन एक्सेट्रा जाएगा। अलाउंसेस मतलब बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, मतलब आपको मिलते हैं जैसे पुलिस वालों को वर्दी के लिए मिलता है, जैसे LIC एजेंट्स लोग को मतलब LIC की जो DOs रहते हैं, डेवलपिंग ऑफिसर रहते हैं, उन लोग को मतलब चाय पानी का खर्चे से लेके टेलीफोन एक्सपेंस से लेके बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं। अलाउंसेस मतलब दे आर पेइंग मनी फॉर सर्टेन एक्सपेंसेस और सर्टेन पर्पज। सैलरी कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज बट अलाउंसेस कैन बी यूज्ड फॉर ओनली दैट पर्पज ओनली। जैसे एक आर्मी मैन को अगर उसको उसके यूनिफॉर्म अलाउंसेस उसको मिल रहे हैं तो वो बस वो खर्चा, वो जो पैसा ले रहा है वो यूनिफॉर्म के ऊपर ही खर्चा करेगा, उसको साफ साफ उसको मेंटेन करने के। परक्विजाइट्स मतलब पैसा ना देना, उसके बदले कुछ बेनिफिट्स दिला देना। एंड प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी मतलब वो भी आगे देखेंगे क्या है। जब नौकरी खत्म होता है, जब जॉब खत्म होता है, उस खत्म होता है, खत्म कर दिया जाता है, या खुद वो एम्प्लॉय अगर छोड़ के जा रहा है उसी टाइम अगर कुछ उसको अमाउंट मिल रहा है तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। ओके, नाउ अब ये सब रट्टे लगाने वाली चीजें हैं, जितना जितना हो सकेगा करना है ना, लेकिन गलत मत करना, इधर उधर से मन गढ़ंत कुछ मत करना। जितना है उसको मतलब जितना मगअप कर सको उतना अच्छा है। देन नेक्स्ट है हाँ, अब जो ऐसे छोटे छोटे नंबर्स आने वाले हैं, ये देखो, श्री शंकर दयाल हैज बीन गेटिंग सैलरी
of 3,600 per month. Since 1st April 2019, he has been allowed an increment of rupees 200. तो इसको क्या करना है, इसको भी डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करना है. 1 अप्रैल 2019, फर्स्ट मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने उसको 3600 मिला है. और अगस्त के बाद से, अगस्त से उसको फिर 200 ज़्यादा मिले हैं. तो 3600 इंटू 4 14,400, और बाकी 8 महीने उसको 3800 मिले हैं. 3600 प्लस 200 उसको मिले इतना. तो टोटल उसका बेसिक सैलरी हो गया 44,800. ओके, ये आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ एनकेसमेंट और अर्न, ये इतना डिटेल में जाएंगे तो खत्म तो नहीं हो पाएगा, 90 पेजेस का है. फिर भी थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ मैं. इसके ना बहुत सारे जितने क्वेश्चंस हैं आप लोग प्रैक्टिस करो, और उसमें कुछ है नहीं. जैसे यहाँ से बता रहा हूँ मेरे को, यहाँ कोई डायग्राम तो इसी से दिया नहीं है, तो बात देखते हैं. अच्छा, मैं अपना नोट्स प्रोवाइड करूँ, चलेगा यहाँ पे? उससे पढ़ पाओगे तो और अच्छा होगा. ओके, लेट मी कौन एक मैसेज. Okay, Dipankar, I will try. Sir, good. Let me ask our sir. Then I will provide you some of my notes. Ah, so leave or encasement of on leave or retirement. I'm just giving you the basic idea about it. क्या है, क्या होता है, हर एम्प्लॉई को इसका एम्प्लॉयर क्या करता है, बोलता है साल में इतने दिन तो छुट्टी ले सकता है. ओके, अब जो छुट्टी लिया वो छुट्टी लिया. कुछ लोग क्या करते हैं, छुट्टी नहीं लेते, एंड दे डू व्हाट, दे वर्क फॉर दोज डेज, एंड व्हेन दे रिटायर दे एनकेस दोज लीव्स. वो क्या करते हैं, वो जितने दिन काम किए उसका पैसा लेते हैं. तो उसको बोला जाता है एनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव. जो लीव उनको लेना चाहिए था लेकिन वो लोग नहीं लिए, काम किए, उसका पैसा वो लोग मांग रहे हैं. वो भी क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भले वो टैक्सेबल ना हो, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए वो टैक्सेबल है, लेकिन उसका एक ये है, मतलब हिसाब करने का एक टेबल है. यहाँ पे टेबल के हिसाब से नहीं दिया है, यहाँ पे पूरा दे दिया है इसका. व्हाट डू से इसका टेबल बनता है ना. लेट मी शो यू, थोड़ा सा रुको. इसका टेबल कैसे बनता है आपको दिखा देता हूँ. क्या पढ़ रहा है ये कैसे टेबल बनता है, मैं बस एक टेबल दिखा दे रहा हूँ, आप लोग फिर आगे करना. इनकम टैक्स, सैलरी ना, ये ग्रेचुइटी का मैं दिखा रहा हूँ. ग्रेचुइटी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10. ओके, इसमें क्या हो रहा है कि ग्रेचुइटी मतलब क्या है पहले जान लो. ग्रेचुइटी मतलब ग्रेसियसली अगर एम्प्लॉयर कुछ दे रहा है एम्प्लॉय अपने खुशी से, अपने मन से. ओके, नाउ ग्रेचुइटी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 मतलब क्या, रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय. या तो एम्प्लॉय दो टाइप के हैं, या तो गवर्नमेंट के या तो नॉन गवर्नमेंट के. गवर्नमेंट के भी जो है, अगर ग्रेचुइटी वो मतलब
सर्विस के चलते उसको कुछ मिल रहा है तो वो टैक्सेबल है। अगर वो सर्विस के बाद अगर उसको मिल रहा है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा डायग्राम बना दिया गया है। हाँ, इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो और भी अच्छी बात है। नाउ अगर ग्रेचुइटी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है तो क्या है, अगर सर्विस कंटिन्यू कर रहा है और उसको ग्रेचुइटी मिल रहा है तो उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। हाँ, अगर वो मर गया, उसके घर वालों को मिला, या उसका मतलब नौकरी खत्म हुआ उसके बाद उसको मिला, देन क्या होगा? देखो, दो सेक्शंस हैं। टैक्सेबल अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2 एंड जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर कवर्ड होते हैं, और जो एम्प्लॉइज पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के अंदर कवर नहीं होते उन लोग का अलग से हिसाब है। क्या है, मान लो ग्रेचुइटी तुमको मिला 23 लाख। अब क्या है, ये जो तीन है ना, ये तीन हम देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्चुअल अमाउंट रिसीव 23 लाख, उसके बाद 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, वो कितना साल काम किया था, हर आधे महीने के लिए पैसा हम हिसाब कर लेंगे, और आखिर में है 20 लाख। ये तीनों में से सबसे लेस जो होगा, सबसे कम जो होगा, यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ पे 23 लाख है, मान लो सबसे कम हो गया 20 लाख, तो सिर्फ 3 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, बाकी 20 लाख उसको एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, उसके ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रेचुइटी। ऐसे जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर ये 10 लाख था, अब ये 20 लाख हो चुका है। ओके, तो ऐसे सब टेबल्स हैं। आप लोग के इसमें तो शायद नहीं है, बहुत कम ही है, टेबल्स नहीं होंगे सर। ओके, तो हाँ, ये टेबल बना लेना, अच्छा होगा टेबल बनाने से। ना बोनस, फीस, कमीशन जो भी मिलता है तो टैक्सेबल होता ही है। अब पेंशन के बारे में, पेंशन के बारे में इसको आप ना, आप लोग काम करो, इसको ले जाओ स्क्रीनशॉट पेंशन का। पेंशन किसको मिलता है? या तो रिटायर्ड एम्प्लॉय को मिलता है, वरना अगर वो इंसान मर गया है तो उसके घर वालों को मिलता है। अगर वो इंसान मरा नहीं है, वो मतलब रिटायर्ड है, उसको खुद को मिला तो वो तो सैलरी के अंदर जाएगा, वरना उसके घर वालों को मिला तो उसको फैमिली पेंशन के हिसाब से जाता है। ओके, नाउ अब देखो, अब हमको क्या जानना है, वो फैमिली पेंशन हमारा अभी पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि अभी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप किसके 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 बीच में है, जो एम्प्लॉय रिटायर हुआ है वो और जो पैसा दे रहा है। ओके, तो नाउ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, देख लो, हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो मंथली पेंशन ले रहा है तो फुली टैक्सेबल है, अगर एक साथ ले जा रहा है तो फुली एग्जेम्प्टेड है। अगर एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट है, तो अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अगर मतलब अनकम्यूटेडली ले रहा है, मंथली ले रहा है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो एक साथ पैसा ले रहा है, ग्रेचुइटी के साथ ले रहा है या ग्रेचुइटी के बगैर ले रहा है, अगर ग्रेचुइटी के साथ ले रहा है तो क्या होगा, ग्रेचुइटी के बगैर ले रहा है तो क्या होगा। ये ना, ये जो प्रोविजंस हैं, यू कैनॉट मेमोराइज ऑल दिस प्रोविजंस बाय टेक्स्ट। ये आप लोग को डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, जैसे भी करके हो, वो पढ़ के हो खुद से, कुछ भी करके हो, इसके डायग्राम्स बनाने आपको जैसे भी करके पड़ेंगे। ओके, हो पाएगा? ये बोल दो, तो ट्राई करूँगी। ट्राई तो करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। हाँ, ये रहा ना कॉम्पिटिशन, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम देगा तुमको। ठीक है, पेंशन को पेंशन को नहीं, पेंशन को। ये जो मैंने दिखा रखा है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको अभी बाकी ऐसे करके थोड़ा थोड़ा देख लेना सारा, जितना उनसे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना। रेसिड्यू भी वैसे ही है, जो टेबल बनाना पड़ेगा, थोड़ा टेबल बना के कर लोगे तो और अच्छे से हो जाएगा। और ठीक है, मैथ्स तो करो पहले। यहाँ पे आप लोगों का नहीं दिया है ना, देखो लेट मी चेक ऑन वीडियो। अच्छा, हाँ, इसमें आप लोग का बुक नहीं दे रहा है, रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक रेफर ना करो तो भी चलेगा, ये मटेरियल विल बी सफिशिएंट, ये मटेरियल सफिशिएंट हो जाएगा। हाँ, अब अलाउंसेस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं कि कौन कौन से अलाउंसेस में टैक्स लगता है, कौन कौन से में पार्शियल टैक्स लगता है, और कौन कौन से में टैक्स बिल्कुल नहीं लगता। हम लोग जब सुनेंगे ना एक वर्ड एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड मतलब छूट, उसमें छूट मिला हुआ है, ओके, उसमें टैक्स नहीं लगता। अगर फुल्ली टैक्सेबल है तो जितना अमाउंट मिलेगा आपको अपने एम्प्लॉयर से, उसके वो पूरे अमाउंट में आपको टैक्स लगेगा। पार्शियली एग्जेम्प्टेड मतलब जितना आपको छूट मिलना चाहिए उतना छूट मिलेगा, बाकी सब में टैक्स लगेगा। और फुल्ली एग्जेम्प्टेड मतलब पूरा पैसा जितना मिला उसमें टैक्स लगेगा ही नहीं। ओके, तो ये लिस्ट याद रख लो। और ये लिस्ट के अंदर की बातें जो हैं, ये तो धीरे धीरे करके सीखोगे, ये टाइम भी लगता है थोड़ा जानने में। लेकिन बात ये है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये उसका नाम जैसे है ना, देख लो इसमें जैसे जैसे नाम है अलाउंसेस के, वैसे ही हैं सारे अलाउंसेस के मीनिंग। ओके, डीएनएस अलाउंस और डीएनएस पे, इसको हिंदी में बोलते हैं महंगा भत्ता बोलता है। जो महंगाई को मतलब कोप करने के लिए, महंगाई को मतलब इवन आउट करने के लिए जो पैसा मिलता है, अभी अभी फिलहाल ही 17% से 28% हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल खर्चा के लिए। टिफिन अलाउंस, टिफिन खाने के लिए। सर्वेंट अलाउंस, घर में सर्वेंट रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सब एम्प्लॉयज को मिलते हैं, जिस एम्प्लॉय को जो भी मिलेगा ये टैक्सेबल होगा। देन नॉन पार्टिसिपेटिंग सॉरी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, वार्डन अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, डेपुटेशन में कहीं जाना आना, अगर बाहर कहीं भेज रहे हैं 1-2 महीने के लिए डेपुटेशन में, उसके लिए अलग से अलाउंसेस मिलते हैं। ओवर टाइम अलाउंसेस, ओवर टाइम के लिए पैसा मिलता है। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस, है ना, जैसे मान लो अभी संबलपुर में एक इंसान रह रहा है, उसका मंथली खर्चा है 20,000। वही इंसान अगर जाके मुंबई में रहेगा तो उसका खर्चा हो जाएगा मिनिमम 40 to 50,000। तो अभी वो सैलरी अगर वही सेम है तो वो कैसे करके जाके मुंबई में काम करेगा। तो इसीलिए सिटी टू सिटी जब डिफर करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, देन द एम्प्लॉयर ट्राई टू compensate it by paying an allowance. Okay, that is called city compensatory allowance. Now other allowances क्या है? शिफ्ट अलाउंस, मैरिज अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस एक्सेट्रा। अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग परसेंट है। देन पार्शियली एग्जेम्प्टेड क्या है? एचआरए, जो हाउस रेंट अलाउंस। मैं मतलब इतना तो गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जितने भी कॉमर्स के एग्जाम होते हैं, भले वो बीबीए हो, बीकॉम का हो, एमकॉम का हो, अगर कहीं पे भी टैक्स है, सीए, सीएमए, सीएस, कहीं भी टैक्स है, चाहे वो एलएलबी में भी टैक्स का पेपर है, तो एक एचआरए का क्वेश्चन वो लोग डालते हैं हाउस रेंट अलाउंस का। तो ये थोड़ा देख के जाना, हाउस रेंट अलाउंस क्या हो सकेगा तो हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट के लिए ये 5,000 तक एग्जेम्प्टेड रहता है। उसके ऊपर अगर कुछ आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। देन ट्रैवल अलाउंस, इधर उधर जाने के लिए। स्पेशल अलाउंसेस जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाउस हॉस्टल अलाउंस, है ना, कॉम्पोजिट हेल्थ अलाउंस। ये नाम से ही पता चल जा रहा है ट्राइबल एरिया अलाउंस। आपको अगर ट्राइबल एरिया भेज दिया गया है, वहाँ पे कुछ अलाउंसेस मिल रहा है, तो एक हद तक वो आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसके ऊपर आपको अपना एम्प्लॉयर दे रहा है पैसा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। देन बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया, डिफिकल्ट एरिया, डिस्टर्ब एरिया अलाउंसेस, है ना। तो थोड़ा बताओ, थोड़ा बेसिक आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
सर हाँ हाँ सुकुमारी हो तो हाँ सर। हाँ सर बोलिए। बाकियों को हो रहा है कि नहीं? कुल हो मिला के रहा है 5 ही सर। हुए। हाँ वेरी गुड। अभी क्राउड इतना ज्यादा है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा किससे पूछूं। 5 ही जन इतने कम कैसे हो तुम लोगों ने? पहले से ही क्या ऐसे 5-6 लोग रहते हो? क्यों बात नहीं, जितने हो बहुत हो। सुनो, हाँ एक बात है कि आई प्रैक्टिस टैक्स। टैक्स का काम करता हूँ मैं बहुत दिन से। सो मैं डरा मतलब मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बोलूँगा, टैक्स ये सब्जेक्ट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज दैट कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसके प्रोविजंस जो हैं बहुत इंटर रिलेटेड प्रोविजंस हैं। सैलरी की प्रोविजंस बहुत सारे चैप्टर 6A में रिलेटेड है, जैसे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके बहुत सारे प्रोविजंस बहुत सारे अदर चैप्टर्स के बहुत सारे अदर सेक्शन से रिलेटेड है। सो दिस इज नॉट ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्ट, बट इट हैड, लोगों ने इसको बना दिया है कॉम्प्लिकेटेड, है बोल, नहीं है ज़्यादा, है ना, लॉजिक पुट करना, है ना। क्योंकि देखो अब लॉजिक क्या है, अलाउंसेस का लॉजिक बताता हूँ। अब आप लोग को तो पैसा देगा ही मालिक अपना, आपका एम्प्लॉय आपको पैसा देगा। क्यों देगा पैसा? क्योंकि आपको अलाउंसेस क्यों देगा? आपके खर्चे बहुत है। आपको तो सैलरी वो दे रहा है, उसके साथ साथ आपको आपके बहुत सारे खर्चे हैं। जैसे मान लो एक मतलब ट्रैवल एरिया में आप गए, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, क्योंकि आप जॉब छोड़ के कहीं और भी जा सकते हो, कहीं और भी जगह पे काम कर सकते हो अच्छे मेट्रो सिटी में, बट इफ यू आर गोइंग टू ट्रैवल एरिया टू सर्व योर एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर क्या करता है कि कुछ अलाउंसेस देता है, कुछ पैसे देता है कि मतलब आप ये पैसा रखो बिकॉज यू आर सर्विंग इन ए ट्रैवल एरिया। ओके, नाउ क्या है, अब इसमें ना इनकम टैक्स वालों को क्या दिखेगा, सुनो कैसे दिखता है इन लोग को, मतलब कितना टेढ़े हैं ये लोग। अब जो एम्प्लॉयर है ना, वो क्या करेगा, वो जितना भी खर्चा कर रहा है एम्प्लॉय के ऊपर, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएगा कि इतना इतना मैं खर्चा कर रहा हूँ, और वो चाहेगा तो वो ऐसे सब खर्चे दिखा दिखा के ना उसको प्रॉफिट नील कर देगा, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स वालों ने क्या किया, बोला हमको नहीं जानना कौन क्या कर रहा है, आप लोगों ने मान लो एक अमाउंट दे दिया, ट्रैवल अलाउंसेस 1200 रुपए। 1200 रुपए से अगर ज्यादा मालिक दे रहा है अपने एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर दे रहा है अपने एम्प्लॉय, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। हम किसी से तो लेने वाले हैं, हमको नहीं पता किससे लेने वाला है, एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है, कौन दे रहा है। अब जब एम्प्लॉय को पता चलेगा कि नहीं मेरा मालिक मेरे को ज्यादा पैसे दे रहा है, मेरे को टैक्स लग रहा है, वो लेगा क्या? वो नहीं लेगा, बोलेगा हमको अलाउंस ही मत दो। इसीलिए कहीं ना कहीं से किसी को छोड़ा नहीं है इनकम टैक्स, कि कहीं से भी आप छूट के नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि नहीं, वो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, अलाउंसेस के नाम पर अपना खर्चा जोड़े जा रहा है, अपने पीएल अकाउंट में दिखाई जा रहा है, और आखिर में पता चला कि उसको तो टैक्स देना ही नहीं पड़ रहा है ना, एम्प्लॉयर को। ऐसे नहीं होगा। इसीलिए ना ये एग्जेम्पशन का लिमिट, कौन सा टैक्सेबल होगा, कौन सा कितना टैक्सेबल होगा, कितना छूट होगा, और कौन सा पूरा छूट होगा। जैसे कॉन्वेंस अलाउंस, आने जाने का पैसा, ये तो ये कंपल्सरीली खर्चा होता ही है। इसके लिए इनकम टैक्स बोला कि नहीं चलो ठीक है, आप लोग अपने एम्प्लॉय को घर से ऑफिस आने जाने का पैसा दे रहे हो, उतना तो बनता है। सेकंड है फॉरेन अलाउंस, फॉरेन जाने का पैसा भी तो बनता है। ऐसे थोड़ी फोकट में भेजेगा कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फॉरेन, और कुछ काम होगा तभी भेजेगा। तो ये जेन्युइन खर्चा है, चलो ठीक है, फुल्ली एग्जाम कर देते हैं। अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं उनको भी बहुत सारे अलाउंसेस जितने मिलते हैं वो सब मतलब फुल्ली एग्जाम होते हैं। अलाउंस फ्रॉम यूनाइटेड क्या है, यूएनओ जो भी है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन शायद है। देन डेली अलाउंसेस, स्टोर अलाउंसेस, कॉन्वेंस अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस, हेल्पर तो चाहिए ही चाहिए किसी को। अगर एक काम में हेल्पर लग रहा है तो उसको अलाउंस दे रहे हैं तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला। यूनिफॉर्म अलाउंसेस जो अभी मैं बोल रहा था, है ना, अगर कोई वर्दी वाला है, मतलब जैसे डिफेंस में है, डिफेंस में क्या होता है, आप लोग जो देखते हो उतना ही है, उन लोग का वो वर्दी नहीं है। वो लोग के बहुत सारे वर्दी होते हैं, बहुत सारे यूनिफॉर्म्स होते हैं। सेरेमोनियल यूनिफॉर्म होता है, पीटी मतलब फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग यूनिफॉर्म होता है, रेगुलर यूनिफॉर्म होता है, बहुत सारे फिर वो जो ऑपरेशनल होता है, बहुत सारे होते हैं यूनिफॉर्म्स। तो उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, पैसा देता है, तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता।
देन एकेडमिक अलाउंसेस हैं, मतलब रिसर्च के लिए या मतलब एजुकेशनल आगे बढ़ने के लिए कुछ भी जो भी है आगे वो उसके लिए अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस है। आप अगर इनकम टैक्स खोल के बैठोगे अभी सेक्शन मतलब ये सैलरी का जो चैप्टर खोल के बैठोगे तो देयर इज न्यूमरस अलाउंसेस एंड यू डोंट हैव टू पुट ऑल योर थॉट्स इन दिस, बट याद रखना कि कुछ अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, कुछ अलाउंसेस पार्शियली एग्जेम्प्टेड और पार्शियली टैक्सेबल, है ना। इसको पार्शियली एग्जेम्प्टेड क्यों बोला गया कि एक लिमिट तक छूट दिया गया, उसके आगे अगर पैसा मिल रहा है तो वो टैक्सेबल, और बाकी सब फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ओके, लोग बताओ अलाउंसेस थोड़ा बहुत समझ में आया? हो रहा है कि नहीं बताते रहो। हाँ सर हाउस रेंट अलाउंसेस जो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस ଗୋଟେ कंपनी जो आम जॉब करवा से गुड़ा को भी जो किसी माने हाँ अर्थ मिले मिले दियंती। हाउस रेंट मिले, हाँ, किंतु हाउस रेंट जो मिले गोटे कंडीशन अच्छी, यू मस्ट हैव ए रेंटेड हाउस। ओके, सेमती नुह तुम घरे रही हाउस रेंट अलाउंस नौ, यू मस्ट हैव सम हाँ रेंटेड जॉब हाउस, यू आर लिविंग ऑन ए रेंटेड हाउस। ओके, नाउ ये जो अच्छी पार्शियली एग्जेम्प्टेड क्या हो रहा है सुनो, आपको आपका एम्प्लॉयर दे रहा है 10,000 रुपये महीना कि आप लो ये घर भाड़ा देना, घर का भाड़ा देना, घर का रेंट देना, आप रह रहे हो क्या एक 8,000 वाले घर, मतलब घर, तो 2,000 अपने हाथ में बच रहा है आपका, तो 2,000 इंटू 12 महीना 24,000 रुपये आपके टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपका मालिक आपको दे रहा था 12,000 लेकिन आप रह रहे हैं 8,000 में, आपके हाथ में जितना ही पैसा बच जाएगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, आया समझ में क्या है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चे के ऊपर खर्चा हो रहा है, ये भी ना गवर्नमेंट ने कैप लगा के रखा है, एक लिमिट लगा के रखा है, 2 बच्चे, एक बच्चे के ऊपर कुछ अमाउंट उतना ही आप लोग को मिलेगा एग्जेम्प्टेड, उसके ऊपर अगर खर्चा कर रहे हो, उसके ऊपर अगर आपका एम्प्लॉयर आपको पैसा दे रहा है तो आपको टैक्सेबल है, आपको टैक्स देना पड़ेगा वो पैसे को, क्योंकि वो आपका इनकम है। ओके, तो ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना इसको, जो भी मैं समझाया, ये पूरा मिनिमम ये तो 4-5 पेज रहेगा ही, तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, तो इतना थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से। नाउ अब देखते हैं सैलरी टू परक्यूजाइट्स। परक्यूजाइट्स मतलब क्या? परक्यूजाइट्स मतलब जो बेनिफिट्स मिलते हैं, ये पैसा नहीं मिलता, ये बेनिफिट्स मिल रहा है। अब बोलोगे सर बेनिफिट्स क्या मिलता है? बहुत बेनिफिट्स मिलता है बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। मैं पढ़ाता था एक बच्चे को, उसकी मम्मी थे सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, SDJM जो बोलते हैं, तो वो बच्चे को छोड़ने मतलब वो कॉलेज आता था 2 नौकरों के साथ, है ना। देन आई आस्क्ड वन डे कि वो मैम को मैंने पूछा वो जो आते हैं वो कौन है, आर दे सेफ, कि हाँ ये हमारे स्टाफ है, ये हमको मिले हुए हैं, है ना। उसके लिए पैसा नहीं मिलता उन लोग को, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको नौकर दे दिया जाता है, तो वो भी तो बेनिफिट है। वो नौकर का भी तो क्या है, सैलरी होता होगा, जो ठीक है तुमको देना नहीं पड़ रहा, लेकिन वो आपका एम्प्लॉयर तो दे रहा है ना पैसा। इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं आपको, इलेक्ट्रिसिटी फ्री आपके लिए है, लेकिन खर्चा है कि नहीं, एम्प्लॉयर तो खर्चा उठा रहा है। मतलब मान लो महीने में 5,000 का बिल आने वाला, साल का 60,000, साल का 60,000 को देने नहीं पड़ रहा है, मतलब ये है कि आपको 60,000 का बेनिफिट मिल रहा है। एंड इफ यू आर गेटिंग benefit of 60,000 rupees, it means that it should also be included in your salary because you are getting that benefit. अगर मान लो आपका एम्प्लॉयर इलेक्ट्रिसिटी ना देता तो आप क्या करते? आपको पैसा देता 60,000, लो 60,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, लेकिन वो क्या कर रहा है, ये भी रास्ता निकाले थे एम्प्लॉयर लोग कि एक काम करते हैं, अगर इनकम टैक्स वालों को प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, हम पैसा दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को, एक काम करते हैं पैसा ही नहीं देते, क्या करते हैं इनको बेनिफिट्स देने लगते हैं, फिर इनकम टैक्स एक नया मतलब पैंतरा निकाला। ऐसे नहीं होता, आप अगर बेनिफिट्स भी दे रहे हो तो भी वो टैक्सेबल होगा, किसके ऊपर? आपके एम्प्लॉय के ऊपर, है ना कहीं से हम पैसा निकालने वाले हैं। ओके, तो परक्यूजाइट्स क्या है? दीज आर ऑल दोज बेनिफिट्स व्हिच आर गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन एडिशन टू द सैलरी।
ओके, इन एडिशन टू द मॉनिटरी सैलरी, ये थोड़ा अगर लिख लो तो अच्छा हो, जो भी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा लिख लेना। मॉनिटरी सैलरी जितना ही मिल रहा है उसके ऊपर अगर कुछ मिल रहा है तो उसको बोलते हैं परक्यूजेट्स। नाउ क्या है थोड़ा देखते हैं, परक्यूजेट्स के टाइप क्या है। ये भी वैसे ही है ना। ये परक्यूजेट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, कुछ परक्यूजेट्स हैं जो कि सबके लिए टैक्सेबल है, कुछ परक्यूजेट्स हैं जो सबके लिए टैक्स फ्री है, कुछ परक्यूजेट्स हैं जो कि बस कुछ लोगों के लिए टैक्सेबल है और बाकियों के लिए नहीं। तो देखते हैं क्या परक्यूजेट्स टैक्सेबल फॉर ऑल कैटेगरीज। ये क्या है, जैसे कि रेंट फ्री हाउस और एकोमोडेशन, अगर आपको घर मिला हुआ है जिसके ऊपर आपको रेंट देना नहीं पड़ रहा, तो ये आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट आपके सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा जब आप सैलरी आपको हिसाब करना पड़ेगा। देन कंसेशनल रेंट फ्री हाउस और एकोमोडेशन, रेंट है 20,000 का लेकिन आपको बस 3,000 देना पड़ रहा है, तो 17,000 का तो बेनिफिट आप ले रहे हो ना, तो वो 17,000 भी आपके सैलरी में ऐड होंगे, फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। देन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन बाय एम्प्लॉय, अगर कुछ भी एम्प्लॉय को देना था पैसा और एम्प्लॉय के बदले एम्प्लॉयर दे दिया, एम्प्लॉय के हाथ से 1 रुपये खर्चा नहीं हुआ, तो वो सारा बेनिफिट क्या है, वो सारा टैक्सेबल है एम्प्लॉय के हाथ। ओके, तो ये सारे लिस्ट है जो कि मतलब जैसे एम्प्लॉइज पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज पर्सनल लोन, अगर एम्प्लॉय पर्सनल लोन ले रखा है वो रीपेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, है ना, तो ये सब भी क्या है, ये ऑल जहाँ जितने भी है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन एम्प्लॉय सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स एंगेज्ड बाय एन एम्प्लॉय, जो मैं बता रहा था, लीगल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे परक्यूजाइट्स हैं। ये सारे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं एम्प्लॉय को, उसके ऊपर एम्प्लॉय कुछ खर्चा नहीं कर रहा है, डायरेक्टली एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, मीन्स दैट द एम्प्लॉय इज गेटिंग द बेनिफिट एंड हेंस all these values of the benefits should be included in the employee's salary. ओके, समझ में आ रहा है पूरा या नींद आ रही है? बोरिंग है थोड़ा, मेरे को पता है। आ रही है सर। हाँ हाँ, ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, टैक्स थोड़ा बोरिंग है। but let me tell you, whoever is interested in tax, please read tax, please do read all the materials available in internet and your study material, because ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है काम करने के लिए, है ना। यू हैव टू यू गेट टू इंटरप्रेट द लॉज, है ना, आपको लॉज को इंटरप्रेट करना पड़ेगा एंड यू गेट टू नो हाउ द लॉ वर्क्स हियर। तो कैसे पैसा मतलब जो करते हैं सीए लोग, सीए वैसे बस ऐसे ही बदनाम है वरना कि नहीं ये लोग टैक्स की चोरी करते हैं बोल के, ऐसा कुछ नहीं होता। But the thing is that when you get to know the law, you will know that how to save tax or how to plan your income and how to plan your expenditure so that there will be less tax burden, है ना। तो ये सब जैसे हैं, ये सब एम्प्लॉयर्स लोग करते हैं कि हम ऐसे अलाउंसेस दे देंगे, ऐसे बेनिफिट्स दे देंगे तो हमारा खर्चा तो निकल जाएगा, खर्चा आ जाएगा, अगर खर्चा निकला तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कम ही दिखेगा, है ना। तो इसीलिए ये ना ये जद्दोजहद है दो पार्टी के बीच में, एक है टैक्स कलेक्टिंग पार्टी और एक है टैक्स गिविंग पार्टी, है ना। तो हमेशा टैक्स कलेक्टिंग पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि क्या हो रहा है इसमें, है ना। तो टैक्स कलेक्टिंग पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो और क्लैरिटी आएगा कि हाँ यहाँ से टैक्स देना है, यहाँ से टैक्स बचत नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, हमेशा गलती करते हैं, जब भी टैक्स पढ़ते हैं ना बोलते हैं यहाँ, अरे यहाँ तो हम कहाँ बताने जाएंगे गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट आके देखेगा इतना इनकम हुआ है, ऐसा नहीं सोचते। सोचना ये है वी आर द गवर्नमेंट, वी आर कलेक्टिंग द टैक्सेस एंड वी नो ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द एसएससी। जितने भी एसएससी से जितने भी टैक्स पेइंग इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी टैक्स पेइंग पर्सन्स हैं, हमको पता है और उसी हिसाब से टैक्स को पढ़ना है। ओके, ये थोड़ा देखना फ्रिंज बेनिफिट्स जो भी है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी क्लब, इसमें कुछ है नहीं, ये सब मतलब जो जनरली होता है ना, जो डे टू डे लाइफ में हो रहा है वही सब है। जैसे अगर मान लो मैं कहीं एक मतलब बड़े से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी क्या क्या मेरे को क्रेडिट कार्ड दे दिया, बोला आपका लिमिट है 50,000 आप खर्चा कर सकते हो, उसका पेमेंट हम करेंगे। बेनिफिट कौन ले रहा है, मैं ही तो ले रहा हूँ,
तो जब इनकम टैक्स अथॉरिटी आके पूछेंगे तेरा सैलरी कितना था, मैं बोला कि ज्यादा कुछ नहीं था, मंथली मेरे को 1 लाख रुपए मिलता है, 12 लाख लेता हूँ। बोलेंगे नहीं नहीं, वो 50,000 का जो दिया हुआ है तेरे को क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, वो कहाँ गया? वो भी तो बेनिफिट एंजॉय कर रहा है, भले वो पैसा तेरा एम्प्लॉयर भर रहा है, वो मेरे से टैक्स देंगे। फिर बोलेंगे नहीं, वो ऐड करो इसको, फिर 6 लाख ऐड करो, 18 लाख के ऊपर टैक्स हो, है ना? बात यही है। आ गया समझ में? मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। क्यों? क्योंकि आई नो दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट टॉपिक, बट दिस इज वेरी वास्ट टॉपिक एंड इट विल टेक टाइम। ओके, ये 1-2 क्लासेस में नहीं होते, ये 1-2 दिन में नहीं होते, इट विल टेक लाइक 1 मंथ। तो 1 महीना अच्छे से इसको इत्मीनान से पढ़ो, बहुत पेशेंटली पढ़ो। आई विल रिकमेंड यू टू रीड इट वेरी पेशेंटली। ओके, एक प्रोविजंस को 2 बार 3 बार पढ़ो, एक एक टॉपिक को 2 बार 3 बार पढ़ो, वरना नहीं होगा ये ना। मेमोराइज कर, यू कैन मेमोराइज थिंग्स, जैसे बहुत सारे होते हैं रट्टू पोपट, बहुत जल्दी रट लेते हैं, रट के ना ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा आड़ा टेढ़ा आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा टाइम देके पढ़ना, हर बार हड़बड़ाना मत इसको। ओके ठीक है, बाकी सैलरीज का देखो, जो भी है डाउट होगा तो पूछना मेरे को। सर। हाँ बोल। सर, हाँ सर, लास्ट क्लास में थी कि हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी लेक्चर हाँ वाला हाँ में हाँ एग्जाम हाँ, लेके आए इम्पोर्टेंट थे। क्वेश्चन। काली काली हमें कंपनी अकाउंट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली कौन ना, वी शुड, वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंट एरियाज। ओके ना, आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंट एरियाज। अब गोटे जिनस कौन, यू शुड नो हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन, माने हाँ से बाबत टी कथा ही रहा। ओके, मैं बता रहा हूँ एक चीज, थोड़ा जानो तो तुम्हारे सेल्फ लर्निंग के लिए बहुत काम आएगा, आगे जाके भी काम आएगा बहुत ज्यादा। जैसे मान लो यहाँ पे है एक टॉपिक है शायद, दूसरे टॉपिक है, हाँ, रेंट फ्री एकोमोडेशन। ओके, आप लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन के बारे में पढ़ लिए, ठीक है पढ़ लिए, लेकिन उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपने दिमाग में बना रहे, क्योंकि यू विल रिमेंबर द रेंट फ्री एकोमोडेशन, नॉट द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन क्या था और क्वेश्चन का आंसर क्या था, ये रटने से अच्छा है कि आंसर क्या था और उसके कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेंट फ्री एकोमोडेशन, व्हाट इज द इनकम टैक्स सेज अबाउट द रेंट फ्री एकोमोडेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंट फ्री एकोमोडेशन, हाउ रेंट फ्री एकोमोडेशन इज टैक्स्ड और ट्रीटेड एज पर द इनकम टैक्स लॉज। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट उसका आंसर एक ही है, रेंट फ्री एकोमोडेशन की प्रोविजंस। ओके, सो अगर पहले नहीं कर रहे थे ये सब, तो अब से करो। ये करने से आप लोगों को ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगा, है ना। मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा, मान लो मैं 20 क्वेश्चन लिख के दे दिया कि ये 20 क्वेश्चन है, पढ़ लेना, यहाँ से ही कुछ कुछ आता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन निकाल के देख लो, 5 क्वेश्चन के पैटर्न से निकल के आ जाएगा, इसमें आप लोग का डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, उसमें क्या होगा, बस वही है, पास करने का हो गया। अब जब भी आप लोग पढ़ रहे हो, जैसे मान लो अभी पढ़े थोड़ी देर पहले ग्रेचुइटी, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेचुइटी, how gratuity received as per the payment of gratuity act is treated, if the employee is not covered under gratuity act, then how the gratuity received will be treated। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ये मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, ये आप हिंदी में भी सोच सकते हैं, उड़िया में भी सोच सकते हैं, है ना। बस आपको सोचना है, बस आपको क्वेश्चंस फॉर्म करना है अपने दिमाग में। आंसर वो एक ही है, ग्रेचुइटी का वो एक ही आंसर है, आंसर बदल नहीं सकता, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं। ହେଲା ସୁକୁମାରୀ, କରିପାରିବ ସେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା Okay, I will tell you some questions, I will discuss some important question, but you should know that कौन पाए ना, I will not be available for this अभी, यहाँ मतलब क्या बोलते हैं, क्लासेस खत्म होने के बाद तो फिर तो आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि हर संडे हम पढ़ रहे हैं, अगर हम हर संडे पढ़ रहे होते तो अलग होता बात। एंड बिकॉज ये कंटिन्यूस क्लासेस है अभी, ये मैं भी ऐसे बोलना नहीं चाहिए मुझे कि एक रात में 200 पेजेस पढ़ के आओ और दूसरे दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। यू कैन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू कैन आस्क मी, ओके, एनी टाइम, एंड मतलब आई हैव प्रोवाइडेड यू माय नंबर, बट द थिंग इज दैट यू शुड आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस, एक टॉपिक में कितने क्वेश्चंस बन सकेंगे, यू शुड नो। ओके, ठीक है ना, हो पाएगा?
ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल कंपनी अकाउंट्स का लास्ट क्लास होगा। कल थोड़ा वही डिस्कस करेंगे कि जो टॉपिक्स होंगे, टॉपिक्स के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और वो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ओके ना, ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो, बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम। बाय सर।